नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रतिशत में लगभग 15 प्रश्न पिछले वीडियो में कवर किए थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपका समय नहीं बर्बाद करते हुए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 16वां प्रश्न है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? पहले तो 40% महिला है। अगर टोटल 100 स्टाफ होगा, अगर टोटल 100 होगा तो इसमें से 40 तो महिला होगा, तो पुरुष कितना होगा? 60। ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है आपका? बोल रहा है कि 70% महिला स्टाफ, इसका 70%, महिला का 70%, इसका मैरिड है, ठीक है, विवाहित है। और पुरुष का 50% मैरिड है। ठीक, अच्छा 40 का 70% निकालिएगा तो आ जाएगा 28। तो 40 में से 28 मैरिड और 60 का 50% निकालिएगा आ जाएगा 30। 60 में से 30 मैरिड पुरुष। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत। अविवाहित कितना हो गया? देखिए 40 में से 28 मैरिड, तो अनमैरिड अविवाहित 40 माइनस 28 तो कीजिएगा 12। यहां से अविवाहित 60 माइनस 30 आ जाएगा 30। तो कुल अविवाहित देखिए यहां 12 महिला अविवाहित है, पुरुष कितना अविवाहित है? 30, तो आ गया 42। ठीक, तो प्रतिशत इसका निकालने के लिए 100 मान के ही चले थे। 100 में से 42 अविवाहित है, तो 42% सीधा सीधी, या तो फिर 42 कितना में? 100 में ना, बट्टा 100 गुने 100, 100 मान के ही चले थे टोटल, तो आ जाएगा 42%। यही आपका आंसर है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे तो ऐसे आराम से उसको छोटा से छोटा पार्ट में तोड़ के बना सकते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में माधुरी को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। तो माधुरी को 81 अंक मिला है, तो सुप्रिया को कितना अंक मिला है? जो पूछ रहा है, माधुरी को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिला है, मतलब माधुरी को कम मिला है, माधुरी को 10% कम सुप्रिया से। यही ना क्वेश्चन? तो यही है आपका। चलिए देखिए, अब माधुरी को मिला कितना अंक है क्वेश्चन में बता रहा है आपका। क्वेश्चन में बोल रहा है कि माधुरी को 81 अंक मिला है, माधुरी को 81। चलिए ठीक है। अच्छा हम यहां से आते हैं, परसेंट का यूज कीजिएगा तो 10% होता कितना है? 10% कीजिएगा तो आ जाएगा 10/100, मतलब 1/10। तो सुप्रिया से हम पिछला क्वेश्चन पिछला क्लास में बताया, जिससे रहे ना से, जिसके साथ से रहे वो नीचे रहेगा, ठीक है, जिससे रेफरेंस दिया रहे, मतलब ये सुप्रिया का अंक हो गया। और ये एक कम या ज्यादा, जो यहां कम है तो एक कम किसको मिलेगा? माधुरी को। तो 10 सुप्रिया को, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 मिलेगा किसको? माधुरी को। अच्छा माधुरी को मिला कितना? 81, मतलब 9 का मतलब कितना हो गया? 81। काटेंगे यहां से तो 1 बराबर 9, 9 में 81 कट जाएगा, 1 बराबर 9। सुप्रिया को कितना मिला है? सुप्रिया को नीचे 10 मिला था, तो 1 बराबर 9, तो 10 बराबर 90। यही सुप्रिया का अंक है। क्या करना है? जो प्रतिशत दिया रहे कम ज्यादा, उसको फ्रैक्शन में कर लेना। आया 1/10, तो 1/10 जो नीचे वाला रहेगा वो जिससे कंपेयर किया जाए, यहाँ कंपेयर सुप्रिया से कर रहा है, तो नीचे वाला सुप्रिया का हो गया, और एक जो होगा ऊपर वाला वो कम या ज्यादा का बात कर रहा है, कम का बात कर रहा है, तो 1 कम, तो 10 में से 1 कम तो कितना? 9 किसको? माधुरी को। तो लेकिन माधुरी को दिया कितना था? 81, तो 9 बराबर 81, तो 1 बराबर 9। ठीक, सुप्रिया को कितना नीचे वाला 10 मान के चले थे, तो 10 बराबर 90। यही सुप्रिया का अंक हो गया। इसी तरह से हम लोग सारे चीज़ों को परसेंटेज से रिलेट करके बनाते जाएंगे आगे। ठीक, तो अगर अच्छा लग रहा होगा तरीका तो वीडियो का भी लाइक कर दें, कहीं बाद में तो भूल जाते हैं आप लोग। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर भी दें, ऐसे और तरीका सीखने के लिए।
एक्चुअल में क्या है, यहाँ हम आपको ये नहीं कि डेमो दे के छोड़ देंगे, यहाँ हम आपका पूरा चैप्टर कवर करवाते हैं। ये नहीं कि शॉर्ट ट्रिक बता दिए हो गया काम खत्म, वो सब शॉर्ट ट्रिक कोई काम आने वाला नहीं है। ये हम आपको पूरा अच्छे से चैप्टर एकदम बेसिक से उठाएंगे, एकदम हार्ड लेवल तक ले जाके, जहाँ तक खत्म होता है वहाँ तक जाके पहुँचाएंगे आपको। तो पूरा मैथ सीखना है ऐसे ही बेसिक से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को बीच में भी शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले। 100 नीला है, 50 लाल, 50 काला, इतना गोला है। चलिए अब क्या बोल रहा है, 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल दिए गए। इसका 25% निकाल दिया गया और इसका 50% माइनस के साथ निकाला है, तो माइनस के साथ इंडिकेट कर दे रहे हैं। ठीक, तो पूछ रहा है निकाल लिए गए, तब काले गोलों का प्रतिशत क्या है। काले गोलों का प्रतिशत अब पूछ रहा है निकालने के बाद। अच्छा ये तो 100 था, 100 में से 25% निकाल देंगे, मतलब 25 निकाल देंगे। इसका 25% तो 25 ही ना, और 50 का 25% भी, सॉरी 50 का 50% मतलब 25, 50 का 50% मतलब आधा, तो 50 था, 50% निकाल दिया है तो 25 बचा। प्रतिशत अगर नहीं निकालने आ रहा तो आप लोग अगर 50 का 50%, 50/100 कर लीजिएगा, 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 25 आ गया ना। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा आराम से। ठीक, चलिए काला गोला तो कुछ नहीं किया है, काला गोला तो जस्ट करता है सर, तो 25 निकाल दिया, यहाँ 25 निकाला, रिमेनिंग बचा कितना। इधर अगर शेष लिख देते हैं इसको, 75 बच गया, ये शेष कितना बच गया, 50 में 25 जाएगा तो 25 बच गया, और काला गोला तो 50 का 50 है ही। तो काला गोलों का अब प्रतिशत पूछा, अब जो बचा है ना, तो काला गोलों का प्रतिशत, काले गोले कर लूँ बहुवचन, काले गोले का प्रतिशत। काले गोला है कितना, 50, कितना में, अब तो 75, 25, 100, 50, 150 में ना, गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना करते हैं। चलिए आ जाएगा 50 से 3 मरतबे, 3 से काट देंगे, 100/3 करने पर कितना आता है, 33.1/3%। इस तरह से हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये जितना भी है सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं है, या आपको दिखाने के लिए कि इतना आसान से बन जाता, आसान क्वेश्चन नहीं लिए हैं। जो भी पूछा गया एग्जाम में वही लेके बना रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें से विजेता उम्मीदवार को डाले गए मतों का 57% मत प्राप्त हुआ। विजेता को कितना प्राप्त हुआ है, विजेता को 57% मत। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, और वह 42,000 मतों से विजय हुआ, तदनुसार डाले गए मतों की कुल संख्या। ये विजय कितना से हुआ, 42,000 मत से विजय। ठीक, यही क्वेश्चन कर रहा है। अब एक चीज बताइए, यहां पर 2 ही उम्मीदवार है, एक को 57% मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा। पूरा मत 100% होता है, तो जो हारा है उसको कितना प्रतिशत मिलेगा, 100% माइनस 57%, घटाइएगा आधा का 43%। ठीक, अच्छा देखिए ये 43% मिला हो, जितने वाले को 57%, तो इसको तो ज़्यादा मिला है। देखिए कितना ज़्यादा प्रतिशत मिला है, तो 57% माइनस 43% बराबर घटाइएगा आ जाएगा 14%, मतलब 14% इसको ज़्यादा मिला है। विजेता को 14% अधिक मिला है। ठीक, अब एक चीज़ बताइए हमको, ये 42,000 मत से जीता है, विजेता है, तो 42,000 मत इसको ज़्यादा कैसे मिला। ये जो 14% एक्स्ट्रा मिला, इसी के कारण 42,000 मत इसको एक्स्ट्रा मिला है। 14% मत से जीता, लेकिन मत में कितना से जीता है, 42,000 से, प्रतिशत में 14 से, मत में 42,000 से, मतलब 14% बराबर क्या हो जाएगा, 42,000। 14% बराबर क्या हो जाएगा आपका, 42,000। तो 1% बराबर कर जाएगा ना, 14 से 3 मरतबे 3,000, तो 100% बराबर 3,000 गुने 100 बराबर 3 लाख। यही आपका आंसर है। कुल मत कितना है, 3 लाख। तो इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही बनाना है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%, ठीक है, a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%, यही दिया हुआ। तो पूछ रहा है 2a माइनस 3b बटा a प्लस बी, 2a माइनस 3b बटा a प्लस बी, इसका मान पूछ रहा है। अच्छा, अगर हमको a और b का मान मिल जाए या अनुपात मिल जाए तो हम उसका वैल्यू यहाँ रख कर निकाल सकते हैं। तो बस कुछ मत कीजिए, यहाँ से कीजिएगा तो परसेंट से परसेंट कटेगा, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। इसको इधर लेके आ जाइएगा, a प्लस बी बटा इसको नीचे a माइनस बी बराबर 3 उधर था 2 जाएगा 3/2, ये हो सकता है। या फिर आप लोग क्या कर सकते थे, यहाँ से 2 से गुना कर देते हैं, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। यहाँ से a को एक साइड वाला, a को एक साइड और b को एक साइड कर सकते थे। चलिए 3b इधर आएगा तो 5b हो जाएगा, 5b बराबर 2a जाके उधर घट जाएगा, खाली a बचेगा। तो a बटा b बराबर क्या आया, 5:1, मतलब a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 1 है, बस यहाँ रख देना है, जो क्वेश्चन पूछा उसमें रख देना है। तो 2a तो 2 गुने 5 माइनस 3b 3 गुने 1 बटा a प्लस b 5 प्लस 1, तो 5 दूनी 10 माइनस 3/6, तो 10 माइनस 3 7 आ जाएगा बटा 6, यही आपका आंसर है 7/6। तो a और b, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो a और b का अनुपात निकाल लीजिए, और जो a के अनुपात में आया 5 और b के अनुपात में आया 1, तो a के जगह 5 और b के जगह 1 रख के ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मशीन की कीमत 62,500 है, वर्तमान में कीमत कितना है 62,500, उसमें पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% कमी आ जाती है, तदनुसार 3 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे आसान तरीका हम बताते हैं। उसका आज कीमत कितना है 62,500, यही कीमत है, सॉरी 62,500 ने 6,250, 6250 रुपया लिख लीजिएगा, सीधा सीधे जितना मूल्य है उतना लिख लीजिएगा। 100 माइनस पहला साल अगर x% कमी है तो x% कर लीजिएगा, दूसरा साल x% का कमी है, y% का कमी है तो दूसरा साल, और तीसरा साल z% कमी है तो तीसरा साल z% कर लीजिएगा। ये हो जाएगा जो आएगा 3 साल बाद मशीन का कीमत आ जाएगा। तो यहाँ पहला साल 10 है तो कर लेते हैं, 10 घटा देंगे, 100 में से 10 घटाएंगे 90% बचेगा, मतलब 90/100, प्रतिशत वाला 100 भी आ जाएगा गुना। फिर 10 में से दूसरा साल 20% घटा है तो 10 में से 100 में से 20 घटाएंगे तो 80/100। तीसरा साल कितना घटा है 30%, तो 100 में से 30 घटाएंगे 70/100। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 1 2 3 और 4 जीरो से 2 4 जीरो खत्म, बच गया यहाँ 100। ठीक है, तो काट लीजिए, 25 से 25 मरतबे, 25 से 4 मरतबे, 4 से 2 मरतबे आ गया ऊपर में, 25 गुना 9 गुना 2 गुना 7, इसको गुना कर लीजिएगा, 25 दूनी 50 और 7 नमा 63, और गुना कीजिएगा तो 15, हाथ में 125 से 3150 रुपया उसका अब कीमत बचा है। ठीक, 3150 रुपया उसका क्या हुआ है, अब कीमत बचा है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, ये बहुत अच्छा था, ये सबसे आसान तरीका यही है। अब इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला अंक लिखते। कैसे लिखते, देखिए मशीन, पहले तो जो कीमत है वो लिख दीजिएगा 6250, पहला साल 10% का कमी तो 90/100, दूसरा साल 20% का कमी तो 80/100, तीसरा साल 30% का कमी तो 70/100। यही कहीं पे बढ़ोतरी हो जाता, मान लीजिए दूसरा साल 20% का बढ़ोतरी हो जाता तो ये 120/100 हो जाता। जो भी कमेगा वो 100 में से घटा देना, जो भी बढ़ेगा उसको 100 में ऐड करके गुना करते जाना है हर साल। ठीक, तो इससे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है P Q से 5 गुना बड़ा है और Q P से कितना प्रतिशत कम है। P जो है Q से 5 गुना बड़ा है। देखिए एक ये सेंटेंस 5 गुना बड़ा है में, और एक अगर ये सेंटेंस लिखे P Q
से 5 गुना है या Q का 5 गुना है, दोनों में अंतर है, 5 गुना बड़ा है। मतलब अगर Q से ना, अगर Q 1 रहेगा तो P कितना रहेगा, यदि Q बराबर 1 तो P इससे 5 गुना बड़ा, तो इसका 5 गुना तो 5 आएगा, और 5 गुना बड़ा करेंगे तो P कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 5 गुना 5 बड़ा हो गया ना, देखिए इससे 5 बड़ा हो गया, ठीक। तो लेकिन इसमें जो सेकंड सेंटेंस है, इसमें सीधे अगर P जो है Q 1 रहेगा, Q से है ना, तो Q अगर 1 रहेगा तो P 5 हो जाएगा, 5 गुना है सिर्फ इसमें, लेकिन इसमें 5 गुना बड़ा है। तो जहां भी बड़ा आएगा तो उसमें गुना करके जोड़ दीजिएगा। जैसे देखिए Q से, तो Q को मान लीजिए 1, और P क्या है, इससे 5 गुना बड़ा, 1 से कितना बड़ा है, इसका 5 गुना, 5 गुना 1 तो आ जाएगा 6, P का वैल्यू आ गया 6। अब पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में कि Q P से कितना प्रतिशत कम है, जो Q है P से कितना प्रतिशत कम है, P तो 6 है, तो प्रतिशत कम कितना, P से देखिए तो Q कितना कम है, 5 कम है, कितना से, 6 से, गुना 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 50 से 2 मरतबे, 50 से 2 से 50 मरतबे, 2 से 3 मरतबे, 250/3 आ जाएगा, 28 24 3 3 9 83.1/3 प्रतिशत कम है। कितना कम है, 83.1/3%। इस तरह से सवालों को में शब्दों को आराम से पढ़िएगा, नहीं तो शब्द कभी कभी ऐसा होगा कि समझ नहीं पाइएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि x y से 5 गुना लंबा है। x है y से 5 गुना लंबा है, देखिए 5 गुना अधिक लंबा है, नहीं लिखा है यहाँ, पिछला क्वेश्चन में अधिक था, तो सीधा सीधा अगर 22 से है तो y को 1, तो x को इसका 5 गुना, ठीक। अगर यहाँ भी अधिक रखते तो इसको में एक बार और 1 जुड़ जाता, अधिक रहता तो, लेकिन अधिक नहीं है। तो अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ कि y पर x से कितना प्रतिशत कम है, y जो है x से कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कम कितना है, चलिए 5 से कितना कम है, 1, 4 कम है, कितना से, 5 से वाला को नीचे बताए थे, गुना 100% निकालने के लिए। चलिए कट जाएगा 20 मरतबे, 20 से को 80% कम है। चलिए आई होप अच्छा लग रहा होगा आपको, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बार बार बोल रहे हैं, अगर पूरा सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए आप ही का ही फायदा है, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो करने का ज़रूरत नहीं है, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आगे बढ़िए, कहीं और देखिए। चलिए 36 मिनट, अगला क्वेश्चन है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 36 मिनट एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, 24 घंटा में कितना मिनट, 24 गुने 60 मिनट। तो ये मिनट में दिया हुआ है, तो एक दिन को भी हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, एक दिन को भी हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, टोटल इतना मिनट आ गया। अब पूछ रहा है इतना मिनट का इतना कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत बराबर कितना, 36 मिनट निकालना है कितना में, 24 गुने 60 में, और गुना 100 कर देंगे, प्रतिशत निकल जाएगा। तो कर लीजिए, 6 को 36, 6 को 24, 6 10 को 60, मतलब 100/40%, तो 2.5%, 2.5% आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अक्सर ऐसा रहता है, हल्का हल्का क्वेश्चन कभी रेलवे में दे देता है कि 36 मिनट का दिन से पूछ लेगा, ग्राम का किलोग्राम से पूछ लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को सबको एक यूनिट में चेंज कर दीजिएगा। यहाँ 36 मिनट में था तो दिन को भी हम लोग मिनट में कर देंगे, कभी ग्राम में पूछेगा तो केजी को ग्राम में चेंज कर लेंगे, कभी सेंटीमीटर या मीटर में पूछेगा तो किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाई के x प्रतिशत को घटाने का अर्थ है बाई में निम्नलिखित में किससे गुना करना। देखिए बाई में से घटाना है, क्वेश्चन है बाई में से क्या घटाना है, बाई का x प्रतिशत ये घटाना, तो बाई माइनस बाई का मतलब गुना, x प्रतिशत मतलब x/100। अब बाई तो यहाँ भी है यहाँ भी, अगर दोनों जैसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 माइनस यहाँ से ये हटा लें तो बच गया क्या, x/100। तो बाई में किस चीज़ से गुना हो गया, बाई गुने देखिए तो 1 माइनस x/100 से, तो यही चीज़ आपका आंसर है, 1 माइनस 1x/100। चलिए इस तरीक़ा से हम लोगों ने आज 10 से 11 क्वेश्चन किया है, लगभग हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ तक,
26 क्वेश्चन तक 26 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है बहुत अच्छे से। हम लोग अब पहले बेसिक भी बता चुके हैं हम लोग प्रतिशत का, तो अब आप लोगों को दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग आगे धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। अब अच्छे से आराम से सीखते जाइएगा। तो अगर अच्छे से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए वो वीडियो, आपको ढूंढना ना पड़े, ताकि आपका भी फ्लुएंसी बना रहे पढ़ने में। ये नहीं कि आज पढ़ लिए, एक वीडियो देख लिए, अब अगला वीडियो आप देख ही नहीं पाइएगा तो फिर फ्लुएंसी टूट जाएगा। तो आपका अगर पढ़ा हुआ भी है तो रिवीजन कर लीजिए, नहीं पढ़ा हुआ तो सीख लीजिए। चलिए, तो इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। बाकी आपका हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद।